लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी पारेख। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड संयुक्त राज्य सिविल उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पीसीएस परीक्षा 2024 में लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से कुछ केवल 182 उम्मीदवारों का अंतिम चयन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि अभ्यर्थियों की मेहनत, प्रतिभा और लगन का प्रमाण है। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 71,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, पर अंतिम रूप से केवल 182 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि 1.5 लाख में से 182 का नंबर आया है। और ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, परिश्रम से, धैर्य से और लगन के बल पर ये सफलता अर्जित की है। लेकिन मेरे युवा साथियों, आज जब आपके हाथों में ये नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि ये नियुक्ति पत्र कागज का केवल एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की उम्मीद का विश्वास पत्र है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 एक्शन प्लान को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों से जुड़ी प्रमुख योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने दीर्घकालिक विकास योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों के कल्याण से जुड़े प्रयासों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संजय अग्रवाल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पतंजलि पीठ से जुड़े हैं और योग के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में योग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। आज छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे और श्री संजय अग्रवाल जी पतंजलि पीठ से भी जुड़े हुए हैं। योग का उनको बहुत अनुभव है। निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में योग और भी सर्वव्यापी होगा, लोगों के पास पहुंचेगा, लोग इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। और ऐसे अवसर में हम लोग का सौभाग्य कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे सांसद द्वय श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, श्रीमती कमलेश जांगड़े जी और हमारे निगम मंडल के बहुत से अध्यक्ष की उपस्थिति में, संगठन के हमारे लोगों की उपस्थिति में भव्यता के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लिया और उपस्थित अभ्यर्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चयनित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये अवसर उनके जीवन में नई जिम्मेदारियों और सेवा के नए अध्याय की शुरुआत है। ह्या इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।
काही ऑफर्स ह्यो डायरेक्टली कंपनीच्या मार्फत तांकां दिल्या, थोड्यो ऑफर्स ह्यो आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या मार्फत ह्यो विशेष करून महिलांक आनी तांकां दिल्या. हांव दोगांयकू ह्यो अभिनंदन करता. तुमकां मेळिल्ले ऑफर लेटर्स म्हणजे आमी पळयता, इट इज नॉट ओन्ली द मिनिमम वेजीस. हांव कल्पकाक आत्तां विचारतालो की थोड्या जाणांक 3 लाख ते 4 लाखाची पॅकेज सुद्दां एन्युअली ही तेंच्यांनी आयज ऑफर केल्या. इट इज एन इनिशियली स्टार्ट करता आसतना इट इज अ गूड ऑफर म्हणपाक कांयच हरकत ना. पण आपली सिन्सियरिटी कितली त्या कंपनी कडेन आसतली, आपूण कशा पद्दतीन काम त्या कंपनीत करतलो आनी कितलो पंक्च्युअल आसतलो हाजेर डिपेंड आसा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है. उन्होंने राज्य भर के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी उनके नेतृत्व में संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी का सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ है. मैं अपनी ओर से प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के सभी की ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा. हम सब यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन को और सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. ये बीता वर्ष कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच माननीय अध्यक्ष जी ने संगठन विस्तार, नवीन कार्यालयों के निर्माण का काम, प्रशिक्षण वर्ग, सहयोगी सेल, ऐसे संगठन की कार्यक्षमता और सेवा भावनाओं को उत्तरोत्तर उन्नति दी है. और वैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ये केवल राजनीतिक दल नहीं, समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम है. और यही संगठन की ऊर्जा और कार्यकर्ता का समर्पण अभ्युदय मध्य प्रदेश और विकसित भारत को गति देता है. मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के इस कार्यकाल के साथ संगठन के आधार पर सरकार अपनी योजनाओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावनाओं को हम चरितार्थ करते हुए मैदान में उतर रहे हैं. यही कारण है कि स्थान स्थान पर नवाचारों के साथ भी बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाओं में हम सफलता से आगे बढ़े हैं. मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को पुनः बधाई देता हूँ. बहुत बधाई. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब किसी व्यक्ति या उत्पाद को सरकार के स्तर पर मंच मिलता है तो उसकी वास्तविक क्षमता और विविधता सामने आती है. मुख्यमंत्री ने आम की विविधता का उदाहरण देते हुए कहा कि अक्सर व्यक्तिगत प्रतिभा या विशेषताओं का पता नहीं चलता, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म मिलने पर वह उजागर होती है. प्रदेश भर और देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 800 प्रकार के आमों का एक साथ प्रदर्शन किया गया है, जो उत्तर प्रदेश की कृषि विविधता और संभावनाओं को दर्शाता है. बहनों और भाइयों, अलग अलग व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, इंडिविजुअल का पता लगता नहीं, लेकिन जब उसको सरकार के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है और वहां पे शोकेसिंग का अवसर प्राप्त होता है तो लोगों को पता लगता है कि कितनी वैरायटी है आम की और यूपी के अंदर कितनी है. आपने यहां पे देखा होगा प्रदेश भर की और देश के अलग अलग राज्यों से भी 800 वैरायटी आम की एक साथ यहां पे प्रदर्शित हो रही है. यानी वाराणसी और गोरखपुर का लंगड़ा भी है, गोरखपुर का गौरजीत भी है, बस्ती का आम्रपाली भी है और मलिहाबाद लखनऊ की दशहरी भी है. बागपत और सहारनपुर का रटोल भी है और प्रदेश भर के अलग अलग जनपद और अलग अलग कमिश्नरी में पैदा होने वाली वो अद्भुत आम की किस्में हैं जो वहां की माटी की सुगंध को भी और वहां की मिठास को लेकर के भी इस महोत्सव में यहां पर आई है और अपनी एक नई पहचान के साथ हर व्यक्ति को आकर्षित भी कर रही है. ये यूपी की ताकत है.
जब मंच पर मैं अभी औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए अपने किसान बंधुओं का या एफपीओस के संचालकों का मैं सम्मान कर रहा था, मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि कितना आपका उत्पादन हो जाता है। स्वाभाविक रूप से आम की फसल फरवरी मार्च में उसमें बौर आने शुरू होते हैं और जून जुलाई में फसल तैयार, यानी कुल 6 महीने की फसल होती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch